दोस्तों हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एलसी और इसके जैसे बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें जिंदगी में काम आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट में नाम सेम नहीं होता, लेकिन कभी कभी नाम सेम न होने की वजह से हमें दिक्कत होती है। नाम सेम न होने का मतलब ये है कि कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी कुछ नाम में एक्स्ट्रा लग जाता है। कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिसके लिए हमें सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और सेम नाम न होने की वजह से हमें दिक्कतें हो सकती है। इसलिए हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग डॉक्यूमेंट में नाम सेम न होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या सवाल इसमें से खड़े होते हैं। जब एक व्यक्ति के अलग अलग दस्तावेज हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, वोटर आईडी आदि में नाम अलग अलग होता है, तो उसमें से क्या सवाल खड़े होते हैं। आज हम इस सवाल को लेकर एक वीडियो बनाने वाले हैं। देखते हैं कि वो क्या क्या सवाल है और क्या क्या उनके जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाम में डिफरेंस होने की वजह से अक्सर और आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल ये है। पहला सवाल, मेरे दस्तावेजों में नाम अलग अलग है, क्या इससे कोई दिक्कत हो सकती है? दस्तावेज में नाम में डिफरेंस होने की वजह से वो दस्तावेज वेरीफाइड होते हैं या नहीं होते? तीसरा सवाल ये है कि नाम की स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, क्या ये भी एक समस्या बन सकती है? चौथा सवाल उसमें से उभर के आता है, अलग अलग दस्तावेजों में नाम सही कैसे करवाएं? पांचवा सवाल, आधार कार्ड में नाम बदलवाने की प्रक्रिया क्या है? छठा सवाल, पैन कार्ड में नाम बदलवाने के लिए क्या करना होगा? सातवां सवाल, क्या नाम ठीक करने के लिए एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवाना जरूरी है? आठवां सवाल यह है कि नाम बदलने के लिए गैजेट में पब्लिश करवाना जरूरी है क्या? नौवां सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति के दो दस्तावेजों में नाम अलग है तो वो कानूनी रूप से मान्य होगा क्या? 10वां सवाल, पासपोर्ट बनवाने के लिए सभी दस्तावेजों में नाम एक होना जरूरी है क्या? 11वां सवाल, नाम ठीक करवाने में कितना समय लगता है? 12वां सवाल, नाम बदलने के बाद पुराने दस्तावेजों का क्या होगा? 13वां सवाल यह है कि बैंक अकाउंट में नाम अलग है तो आधार और पैन से लिंक कैसे होगा? 14वां सवाल यह है कि सरकारी नौकरी के लिए अगर नाम अलग हो तो क्या रुकावट आती है? 15वां सवाल, मार्कशीट सर्टिफिकेट में नाम गलत है तो सुधार कैसे करें? 16वां क्वेश्चन ये है कि आधार और पैन कार्ड में नाम का मिलना जरूरी है क्या? 17वां सवाल, अगर दस्तावेजों में नाम अलग है तो वोट डालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? 18वां क्वेश्चन, नाम सुधारने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होती है क्या? 19वां सवाल, ऑनलाइन नाम सुधार संभव है या फिर सिर्फ ऑफलाइन ही होता है? 20वां सवाल, क्या एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, उदाहरण शादी के बाद नाम बदला जाए तो देखा आपने क्या क्या लोगों के सवाल है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या है। अभी जो हमने नाम के डिफरेंस को लेकर जो सवाल देखे हैं, उन सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके किन किन दस्तावेजों में नाम अलग अलग है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज की मार्कशीट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आधार में रवि कुमार शर्मा, पैन में रवि के शर्मा और मार्कशीट में रवि शर्मा। इस तरह का अगर नाम हो तो क्या करें? सबसे पहले हमें ये अच्छी तरह से डिसाइड करना है कि हमें क्या नाम रखना है और उसके बाद ही हम डॉक्यूमेंट सही करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नाम बदलने या सुधार करने के लिए सबसे पहला कदम हमें वो उठाना चाहिए कि नोटरी के पास जाकर 10-20 का स्टैम्प पेपर या फिर जो भी वो स्टैम्प पेपर बताए उस पर एफिडेविट बनवाएं, यानी कि शपथ पत्र बनवाएं। और एफिडेविट किस तरह से बनाए ये मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ। एफिडेविट में ये लिखा होना चाहिए, मैं रवि शर्मा अब से अपना नाम रवि कुमार शर्मा के रूप में उपयोग करूंगा। दोनों नाम एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। दूसरा काम ये करे कि सरकारी गैजेट में अपना नाम प्रकाशित करवाए। ये जरूरी भी है लेकिन ये वैकल्पिक भी है। अगर आप नाम पूरी तरह से बदल रहे हैं तो या लीगल प्रूफ चाहते हैं तो राज्य या केंद्र सरकार के गैजेट में नाम परिवर्तन प्रकाशित करवाएं। हमारे देश में यह प्रक्रिया राजपत्र यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया के जरिए होती है। आपको आवेदन प्लस एफिडेविट प्लस फोटो प्लस आईडी प्रूफ भेजना होता है और इसके आगे का कदम ये होता है कि अब तय किए गए नाम के अनुसार नीचे दिए गए दस्तावेजों में सुधार कराएं। आधार कार्ड में नाम सुधार, इसके लिए आपको आपके आधार कार्ड सेंटर पर जाना होगा जो भी आपके नज़दीक है और उसके साथ आपको जरूरी दस्तावेज ले जाने होंगे, जैसे कि एफिडेविट, गैजेट की कॉपी और कोई एक फोटो आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। अगर आपको पैन कार्ड में नाम सही करना है तो NSDL या UTI ITSL की वेबसाइट पे नाम सुधार का फॉर्म भरे। जरूरी दस्तावेजों में नाम सुधार का प्रमाण पत्र, एफिडेविट, आधार कार्ड और कोई आइडेंटिटी प्रूफ ले जाए। अगर आप पासपोर्ट में अपना नाम सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट ले और साथ में ये दस्तावेज ले जाए, एफिडेविट, गैजेट की कॉपी, आधार, पैन, फोटो, ये सब ले जाए और वह अपना नाम सही कर ले।
अगर आप अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट में नाम सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से संपर्क करें जहाँ से आपने पढ़ाई की थी, और उसके ज़रूरी दस्तावेज ये है कि आपका एप्लीकेशन, पुरानी मार्कशीट की कॉपी, एफिडेविट, स्कूल के नाम का प्रमाण पत्र यदि मांगा जाए तो, और ये सब देकर आप अपना नाम वहाँ पर सुधार सकते हैं। अगर आप अपना बैंक में नाम सुधारना चाहते हैं तो बैंक ब्रांच में जाकर आवेदन दें और ज़रूरी दस्तावेज आधार में सुधरा नाम, एफिडेविट, आवेदन पत्र ले जाकर वहाँ पर दें। ज़रूर आपका नाम वहाँ पर बदल कर मिल सकता है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड में नाम सुधारना चाहते हैं तो आप NVSP, ये वोटर आईडी कार्ड की वेबसाइट है, आप उस पर जाए और फॉर्म 8 भरें। ज़रूरी दस्तावेजों में आप आधार कार्ड, एफिडेविट वहाँ पर अपलोड करें, आपका नाम वहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी चीज़ों में नाम सुधारने के लिए एफिडेविट और एक जैसा नाम जरूरी है। सुधार के बाद सभी दस्तावेजों को कॉपी करके सेव रखिए, उसके बाद आपका नाम सही हो जाएगा और फिर आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह का कोई नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।